The most important topic, instrumentation of IR spectrophotometer। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है मैम, इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ रेडिएशन बेटा एक ऐसा सोर्स होता है जहां से कंटिन्यूअसली आपका IR रेडिएशन निकलता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। उसी के आगे हम अपना IR में एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन आज कवर अप करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो बेटा आप जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यहाँ से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी रिसेंट अपडेट्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दी जाएगी। उसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए या फिर क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं और आज की भी जो क्लासेस हो रही है ना, इसकी पीपीटी आपको कहाँ पे मिलेगी? हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इनसे पहले की क्लासेस में मैं आपको IR का बेसिक्स बता चुकी हूँ कि IR होता क्या है, IR में हम क्या करते हैं। देन उसकी अगली क्लास में मैं IR में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करवा चुकी हूँ, दैट इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं, जिसमें हमने सिलेक्शन रूल, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, प्रिंसिपल, सारी चीजें वाइंड अप कर दी थी। आज की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है आपसे। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना इंस्ट्रूमेंटेशन IR का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं IR के इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है मैम, इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब बेटा कि जैसे कि हमने यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा था, सेम वैसा IR का भी इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। अब यहाँ होता क्या है मैम, यहाँ IR के इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिकली ये चीजें आ जाती है ना कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट किस चीज पे वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के, और इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वर्किंग प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें मैम हमें यहाँ पर देखनी होती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है मैम, इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एनी सैंपल इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR सैंपल में मान लो कोई सा भी सैंपल है और हमें उस सैंपल की इंटेंसिटी मेजर करनी है। हमें ये मेजर करना है कि भाई उस सैंपल की इंटेंसिटी क्या है, वो लो इंटेंसिटी का है या वो हाई इंटेंसिटी का है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे मैम, हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के साथ प्रॉपर डील करनी पड़ती है। और मैम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन IR स्पेक्ट्रोमीटर आर एज फॉलोज। IR स्पेक्ट्रोमीटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं जो हमें IR में कवर अप करने हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा IR स्पेक्ट्रोमीटर के। क्या? जैसे पहले होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन। अब भाई सोर्स ऑफ रेडिएशन मतलब क्या? मतलब मैम एक ऐसा सोर्स जहां से कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन निकल रही है, जहां से कंटिन्यूअसली आपको कोई ना कोई रेडिएशन इमिट होता हुआ दिख रहा है। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ रेडिएशन। एंड मोनोक्रोमेटर होता है। भाई मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? इसका काम है मैम वेवलेंथ को सिलेक्ट करना। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से यानी कि रेडिएशंस निकलता है, उन सभी लाइट्स को सिलेक्ट करना उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किसका काम होता है? मोनोक्रोमेटर का। तो मोनोक्रोमेटर के बाद सैंपल सेल्स होते हैं, जहां पर क्या होता है, सैंपल सेल्स के अंदर मैम हम लोगों ने अपने सैंपल को फिल किया होता है। जैसे यूवी में हम सेल्स की बात कर रहे थे जिसको क्यूवेट्स भी बोला गया था, हमने क्वार्ट्स के बने होते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके सैंपल सेल होंगे जिसमें सैंपल आपका फिल किया गया होगा। इसके अलावा बेटा डिटेक्टर्स होते हैं। अब डिटेक्टर का काम क्या होता है मैम? डिटेक्टर का काम होता है सिग्नल को यानी रेडिएशन को डिटेक्ट करने का। मोनोक्रोमेटर जिस वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा, बेसिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा, वो जब जाकर डिटेक्टर पे पड़ेंगे तो डिटेक्टर उनको क्या करेगा मैम? डिटेक्ट कर लेगा। देन हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या होगा? रिकॉर्डिंग सिस्टम में फाइनली हमारे पास एक ग्राफ मिल जाएगा। इस टाइप का आपके पास एक कंप्यूटर होगा। इस कंप्यूटर पे क्या होगा मैम? इस कंप्यूटर पे हमें फाइनली अपना ग्राफ जो होगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है मैम? इसी को हम रिकॉर्डिंग सिस्टम बोल देते हैं। ओके भाई, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे ना, सारे कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे ये सारे कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं, सोर्स ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, डिटेक्टर, रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब इन्हीं को एकदम डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि भैया ये होते क्या क्या है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि मैम ये सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होता है। आप जल्दी से ये बता दो। सोर्स ऑफ रेडिएशन बेटा एक ऐसा सोर्स होता है जहां से कंटिन्यूअसली आपका IR रेडिएशन निकलता रहता है।
अब द IR स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉर नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड्स, यानी हमारे पास क्या होता है मैम, कंटिन्यूअसली सोर्स ऑफ रेडिएशन यहाँ से निकलता रहेगा एंड इन बेसिकली इनकैंडिसेंट सॉलिड इज चोजन एज अ सॉलिड ऑफ सोर्स ऑफ IR रेडिएशन। क्या क्या सोर्सेस हम यूज कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप नर्स्ड ग्लोअर यूज करते हो एज अ सोर्स। नर्स्ड ग्लोअर क्या होता है मैम, नर्स्ड ग्लोअर एक छोटे सा रॉड होती है, या ऐसा समझो एक हॉलो खाली रॉड होती है, बेसिकली खाली ट्यूब होता है, ऐसा समझो जैसे कि इस तरीके का हमारे पास एक खाली ट्यूब होता है जिसको आप हॉलो ट्यूब भी बोल सकते हो, जो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसका डायामीटर यानी बेसिकली उसका जो डायामीटर यानी व्यास जो होता है वो 1 mm होता है। किस किस से मिलकर बना होता है मैम, मेड बाय सिंटरिंग अ मिक्सचर ऑफ सेरियम, जिरकोनियम, थोरियम एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो हीटेड बिटवीन 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। क्या टेम्परेचर लेंगे मैम, 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर लिया जाएगा। इतने टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है एंड इट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम रेडिएशन एट द 7100 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये कि हमें ये इस पॉइंट पे 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के पॉइंट पे क्या दिखाता है, मैक्सिमम रेडिएशन दिखाता है। जब आप अपने कॉपी में एग्जाम में लिख कर आएंगे तो ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से प्रेजेंट करके आओगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई बच्चे को सब कुछ पता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें ना, इनको पेन से हाईलाइट करके आना। चल, उसके बाद मैम आप नर्स्ड ग्लोअर के अलावा ग्लोबर सोर्स का भी यूज कर सकते हो। भला ये ग्लोबर सोर्स क्या होता है, आओ डिटेल में समझते हैं। ये सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड होती है, वो भी एक रॉड थी, वो एक ट्यूब टाइप का था, ये एक रॉड होती है। ये रॉड किसकी बनी होती है मैम, ये जो रॉड है वो सिलिकॉन कार्बाइड की बनी होती है। व्हाट इज सिलिकॉन कार्बाइड, ये बता दीजिए मैम। बेटा जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है दैट इज नथिंग बट SiC, ये सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। 0.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिकली हीटेड बिटवीन, इसको भी गर्म किया जाता है, इसको भी हीट दी जाती है। क्या टेम्परेचर होता है मैम, 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस। पीछे वाले पे हम 1000 से 1800 कर रहे थे, कम हीट दे रहे थे। यहाँ पर बेसिकली हीट थोड़ी सी ज्यादा देते हैं, 1300 से 1700। हालांकि मैक्सिमम हीट उतनी ही है, थोड़ी सी कमी है, लेकिन यहाँ 1300 से हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आप नाइक्रोम वायर का भी यूज कर सकते हो। नाइक्रोम वायर एक कॉइल की तरह बेसिकली यूज होता है। आप रोडियम वायर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर रोडियम वायर क्या होता है, रोडियम वायर बेसिकली स्केल्ड सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। एंड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का भी यूज कर सकते हो। इसका यूज स्पेसिफिकली तब करेंगे जब आपके पास नियर IR रीजन आएगा। अब IR रीजन बेटा अलग अलग होते हैं, जैसे मैम फार IR रीजन हो गया, नियर IR रीजन हो गया। तो जब जब आपकी बातें होंगी नियर IR रीजन की, तब आप किसका यूज करने वाले हो मैम, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का हम यूज करने वाले हैं। तो वो क्या था मैम, ये सारी की सारी चीजें आपने बता दी सोर्स के बारे में कि हम एज अ सोर्स किस किस का यूज कर सकते हैं। सोर्स के बाद सेकंड पार्ट क्या आता है मैम, सेकंड पार्ट आपके पास आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का हमारा रेडिएशन निकल रहा है, उन सभी रेडिएशंस को सेपरेट करना, उन सभी रेडिएशन को सिलेक्ट करना, ये काम होता है मैम मोनोक्रोमेटर का। तो देखो भाई, मोनोक्रोमेटर को ही हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। द सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज। यस, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमें इमिट कर रहा होगा। फॉर IR we required certain frequencies, हमें IR के लिए कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं, so that monochromator pass the desired frequencies and the other frequencies should be rejected। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, मोनोक्रोमेटर उन्हीं फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको एज इट इज छोड़ देता है, हमें उनको आगे जाने देता ही नहीं है। जैसे कि समझो हमारे पास ये क्या है मैम, ये वाला जो है ना आपका, ये कोई ना कोई IR सोर्स है जिससे आपका क्या निकल रहा है, जिससे कंटिन्यूअसली हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या हो रहा है मैम, यहाँ से कंटिन्यूअसली आपका जो रेडिएशन है ना वो इमिट कर रहा है। अब जैसे ही रेडिएशन इमिट करेगा वो किससे टकराएगा मैम, बेसिकली इमिटेड रेडिएशन मोनोक्रोमेटर से टकराएगा। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर है। अब मोनोक्रोमेटर सारे रेडिएशन को आगे नहीं बढ़ने देगा, ये केवल उसी रेडिएशन को आगे बढ़ने देगा जो डिजायर्ड है, बाकी सारा रेडिएशन पीछे से ही इमिट हो जाएगा। डन, ये हमारे पास यहाँ पर होता है। उसके अलावा मैम आप मोनोक्रोमेटर में यूज किस किस का कर सकते हो, व्हाट वी कैन यूज एज अ मोनोक्रोमेटर। बेटा मोनोक्रोमेटर के रूप में आप प्रिज्म का भी यूज कर सकते हो। प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा ट्रायंगल के शेप में होता है, कांच के जैसा किसी मटेरियल का बना होता है। आपको दूर से लगेगा कि ये कांच का बना हुआ है और एकदम ट्रायंगल होता है, जिसमें से क्या होता है, जैसे ही प्रिज्म को आप
सूरज की रोशनी में रखोगे, आपको तुरंत रेनबो के कलर्स दिखाई देंगे, यानी तुरंत आपको विबग्योर दिखाई देगा, है ना। अच्छा, प्रिज्म में क्या होगा मैम, इट इज यूज्ड एज अ डिस्पर्स्ड एलिमेंट। डिस्पर्स्ड एलिमेंट जो कि क्या करेगा मैम, जो कि रेडिएशन को फैला देगा चारों तरफ, डिस्पर्स कर देगा। एंड विच शुड बी मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट ट्रांसमिट्स द आईआर रीजन, जो क्या करता है आईआर रीजन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे जैसे मैम हैलाइड सॉल्ट हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, एंड इट कॉजेज लीनियर डिस्पर्जन एंड हायर डिस्पर्जन इज अचीव। इसकी वजह से लीनियर डिस्पर्जन होता है, लीनियर यानी एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा डिस्पर्जन हमारे पास हो जाएगा। डन। उसके बाद हम बात करते हैं सैंपल सेल्स एंड सैंपल हैंडलिंग, यानी जो हमारी सैंपल सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, कैसी सेल्स होंगी जिसके अंदर हम अपने सैंपल को फिल कर रहे होंगे। समझिएगा बेटा, इन दिस वी हैव टू पुट द सैंपल इन एन आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। As we know, it is an instrument that analyzes how molecules absorbs infrared light and providing information about the bonds and many functional groups with a substance। क्या करते हैं मैम, यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को रख देते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या क्या मेजर करके बताएगा मैम, ये मेजर करेगा कि हमारा जो कंपाउंड है, यानी जो आपने सैंपल डाला है उस सैंपल में कौन कौन से बॉन्ड है, उस सैंपल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो हमें मेजर करके दे देगा। इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा सैंपल में बॉन्ड्स किस प्रकार के हैं, हमारे सैंपल में फंक्शनल ग्रुप कौन से आ रहे हैं, यही सारी चीजें फाइंड आउट करके हम बता सकते हैं कि ये जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है क्या एक्चुअली। उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं डिटेक्टर्स, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आप चल के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो जीपैट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, सबसे ज्यादा सवाल यहां से ही पूछे जाते हैं। देखना बेटा, सबसे पहले डिटेक्टर क्या होता है मैम, ये ऐसी डिवाइस है विच बेसिकली यूज्ड टू जनरेट सिग्नल्स, यानी ये क्या करते हैं मैम, ये सिग्नल जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे ही फाइनल वाला रेडिएशन निकल के डिटेक्टर पे पड़ेगा, डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद तुरंत क्या करेगा मैम, सिग्नल जनरेट कर देगा, है ना। थर्मल डिटेक्टर्स आर द बेस्ट चॉइस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, यानी आईआर स्पेक्ट्रा के लिए जो सबसे बढ़िया डिटेक्टर्स होते हैं बेटा, उन डिटेक्टर्स को कहा जाता है थर्मल डिटेक्टर। कई बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल देखा है, थर्मल डिटेक्टर इज यूज्ड इन विच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑप्शन दे देंगे, करेक्ट आंसर आएगा आईआर, क्योंकि आईआर के लिए जो थर्मल डिटेक्टर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। अच्छा, जैसे कि द फॉलोइंग डिटेक्टर्स आर यूज्ड, कौन कौन से डिटेक्टर हम यूज कर सकते हैं मैम, आप गोले सेल यूज कर सकते हो। गोले सेल क्या होता है, ये बेसिकली ये ऑप्टो अकोस्टिक डिटेक्टर होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बेसिकली काफी ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, है ना जी। और थर्मल एक्सपेंशन गैस के डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर एक ऐसी डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स the power of heat incident electromagnetic radiation by using temperature sensitive element। तो ये बेसिकली एक टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, टिपिकली थर्मिस्टर या फिर बैरोमीटर जैसे, whose resistance changes with temperature। तो कभी भी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, इस पे बेस्ड कोई भी सवाल आपके सामने आता है और उसका डिटेक्टर पूछा जाता है, तो सबसे करेक्ट आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा मैम, बोलोमीटर हमारे पास सबसे करेक्ट रहेगा। तो देखो, गोले सेल हो गया, बोलोमीटर हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैम, इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आपका थर्मोकपल हो सकता है। थर्मोकपल क्या होता है, अभी आओ समझते हैं। In IR spectroscopy, a thermocouple detector is a type of thermal detector। एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्मोकपल डिटेक्टर भी एक प्रकार का थर्मल डिटेक्टर होता है। एंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि थर्मल डिटेक्टर्स आर द बेस्ट डिटेक्टर्स फॉर द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सीबेक इफेक्ट का यूज करते हैं, जो एब्जॉर्ब्ड IR रेडिएशन को सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही हमारा सिग्नल में कन्वर्ट होगा, रेडियो सिग्नल उनको डिटेक्ट करने का काम कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मिस्टर। भाई थर्मिस्टर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझिए। इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्मिस्टर डिटेक्टर्स आल्सो नोन एज बोलोमीटर्स, बहुत आराम से याद रखिएगा, जो थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं यानी थर्मिस्टर होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है मैम, बोलोमीटर्स बोला जाता है। They are the thermal detectors that detects IR radiation by measuring the change in resistance। ये क्या करके बेसिकली मेजर करते हैं मैम, ये रेजिस्टेंस में चेंज को मेजर करके देखते हैं बेसिकली, ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस कॉज्ड बाय एब्जॉर्ब्ड IR एनर्जी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। अब भाई ये पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स क्या होते हैं मैम, ये बता दीजिए, समझिए बेटा। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी
which convert IR radiation into electrical signals. कैसे? by sensing temperature changes in pyroelectric material. यानी अगर किसी pyroelectric material में टेम्परेचर भी चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस दिखाए जा रहे हैं, तो ये कौन सा डिटेक्टर मेजर करता है? मैम ये पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर मेजर करेगा। किसी भी पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? मैम पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर से आप तुरंत ये डिटेक्ट कर सकते हो। डन। तो हमारे पास क्या हो गया मैम? हमारे पास ये कुछ डिटेक्टर्स हो गए जिनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? मैम आईआर के लिए हम इन डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। तो हमने क्या क्या कवर अप कर लिया? मैम आपने रेडिएशन सोर्स हमें बिल्कुल अच्छे से कवर अप करवा दिया है, क्या हम रेडिएशन सोर्स के लिए यूज करने वाले हैं। उसके अलावा मैम आपने हमें मोनोक्रोमेटर के बारे में बता दिया है कि आप मोनोक्रोमेटर के रूप में किस किस का यूज कर सकते हो, प्रिज्म का, फिल्टर का। उसके अलावा आपने हमें बताया कि सैंपल सेल क्या होंगी, जिसमें आप अपने सैंपल को फुलफिल कर सकते हो, सैंपल रख सकते हो। इसके बाद आपने क्या बताया मैम? इसके बाद आपने हमें डिटेक्टर्स के बारे में बताया, किन डिटेक्टर्स का यूज करना है, कैसे डिटेक्टर्स का यूज करना है, कब किस डिटेक्टर का यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ हम बहुत डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल आता है, इतना लिख दीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ। बस हाँ, ऐसा कर सकते हो कि जब आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज में तो थोड़ा सा इनहेंस करके लिख सकते हो, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हो। बस अगर इतना करके आओगे, ये सब मेन हेडिंग रहने वाली है आपकी, तो बेटा दिस इज मोर देन एनफ। इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए यहीं पर मैं फिनिश कर देती हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहां मैं डिस्कस करूंगी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अलग अलग टाइप के टेक्निक्स का यूज करते हैं, उन सभी टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी अगले क्लास में। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।